जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये जो जलसा आप मेरे साथ देख रहे हैं, ये जलसा लाहौर में नहीं हो रहा जनाब, ना ही ये कराची में हो रहा है। ये पीटीआई का मुजफ्फरगढ़ में जलसा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त पंजाब के अंदर, जनूबी पंजाब के अंदर पीटीआई की कितनी बड़ी लहर चल रही है और खान साहब की मकबूलियत और उनके बयानिए की मकबूलियत इस वक्त कितनी ज्यादा हो गई है। अब ये जो आने वाले इंतखाबात हैं, ज़िमनी इंतखाबात, जो पाकिस्तान की तारीख के, अगर मैं ये कहूं कि सबसे इम्पोर्टेंट ना सिर्फ ज़िमनी इंतखाबात हैं बल्कि ये आम इंतखाबात से भी इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है ये बड़ा समझना जरूरी है, क्योंकि इन इंतखाबात के ऊपर अब दारोमदार है कि हम नए इलेक्शंस की तरफ जाएंगे, सिस्टम चेंज होगा, या फिर हम मजीद एहतजाज की तरफ जाएंगे, मजीद तलखियां आएंगी। आज खान साहब ने दोबारा जिक्र किया अपनी तकरीर के दौरान मिस्टर एक्स का। मुझे नहीं पता कि ये मिस्टर एक्स वो किसको कहते हैं, ये तो खान साहब भी बता सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि पंजाब में, लाहौर में एक मिस्टर एक्स बैठा हुआ है जो चोरों को इलेक्शन जितवाना चाहता है, जो हमारे दुश्मनों को इलेक्शन जितवाना चाहता है, हमारे मुखालफिन को इलेक्शन जितवाना चाहता है। आपको पता है कि खान साहब बार बार ये इल्जामात लगा रहे हैं कि जो उनके मुखालफिन हैं उनको इलेक्शन जितवाने के लिए कुछ कुव्वतें इस वक्त मुतहरिक हो चुकी हैं, और इस हवाले से खुल के उनकी जमात के जो दीगर लीडरान हैं वो भी बात कर चुके हैं, इल्जामात लगा चुके हैं। और खान साहब ने आज एक दफा फिर इस चीज को दोहराया। उसके साथ साथ करप्शन के हवाले से भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि जो लोग ताकतवर थे, जिनके पास ताकत थी, वो करप्शन को बुरा नहीं समझते थे। ये बात उन्होंने हमारे साथ मुलाकात में भी की, बल्कि 2 दफा की। एक दफा उन्होंने जब फौरन उनकी हुकूमत का खात्मा हुआ था, जब उनसे मुलाकात हुई तो वहां पे उन्होंने बनी गाला में मुख्तलिफ सहाफियों को बुलाया हुआ था, और वहां पे बात करते हुए जब नैब के हवाले से बात हुई, करप्शन के मुकदमात के हवाले से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए सबसे बड़ा सरप्राइज ये था कि जिन लोगों के हवाले से हम ये समझते थे कि ये करप्शन के खिलाफ हैं, हमें पता चला कि करप्शन इनके लिए कोई मसला ही नहीं है। क्योंकि जब हम करप्शन की बात करते थे तो ये हमें हमारे मुखालफिन की करप्शन गिनवाते थे, बताते थे कि इन्होंने कितनी ज्यादा करप्शन की है। तो एनीवे खान साहब ने आज दोबारा उस हवाले से जिक्र किया। जिस तरह मैं आपको कह रहा था कि ये जो इंतखाबात हैं ये पाकिस्तान की तारीख के बड़े इंपॉर्टेंट इंतखाबात हैं। किस लिए इंपॉर्टेंट हैं? जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया कि इससे फैसला होगा कि क्या पंजाब के अंदर हुकूमत खत्म होती है या रहती है। जब पंजाब के अंदर हुकूमत रहेगी या खत्म होगी, उसका फैसला होगा इन इंतखाबात के बाद। और उसके साथ साथ वो फैसला करेगी कि सेंटर में हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की, उनके इत्तेहादियों की कायम रहती है या नहीं रहती, वो भी पता चलेगा। अगर यहां पे पीटीआई जीत जाती है तो फिर शहबाज शरीफ साहब के लिए सेंटर के अंदर हुकूमत कायम रखना, बिलावल साहब के लिए सेंटर के अंदर हुकूमत कायम रखना, उनके इत्तेहादियों के लिए सेंटर के अंदर हुकूमत कायम रखना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाएगा। तो इसलिए कि फिर कोई फायदा नहीं रहता अगर पंजाब उनके हाथ से निकल जाता है। और अगर पीटीआई जीतती है पंजाब के अंदर और वो पंजाब असेंबली को तोड़ देते हैं तो फिर इंतखाबात की तरफ हम बढ़ेंगे। अगर केपी के असेंबली को भी तोड़ दिया जाता है तो सेंटर के अंदर फिर हुकूमत कायम रखना मुझे नहीं लगता कि आसान होगा इस कोलेशन के लिए, इस इत्तेहाद के लिए। और उसके साथ साथ अगर इन इंतखाबात का कोई ऐसा नतीजा आता है जहां पे कोई धांधली होती है या मुबैना धांधली होती है और पीटीआई उसको तस्लीम नहीं करती और हम एहतजाज की तरफ जाते हैं, तो फिर अगेन एक बड़ी खतरनाक सूरत हाल पैदा होगी। हम एहतजाज की तरफ जब जाएंगे तो आपको पता है कि फिर मुल्क के अंदर पोलराइजेशन मजीद बढ़ेगी, मजीद खराबी होगी, तलखियां बढ़ेंगी और बहुत सारी चीजें जो अभी तक खान साहब नहीं कहते और आहिस्ता आहिस्ता वो कह रहे हैं, तो हो सकता है कि वो चीजें भी सामने आए। लेकिन अब इंतजार करना पड़ेगा कि इन इंतखाबात में क्या नतीजा आता है। और ये जलसा आप एक दफा फिर देखें कि ये जलसे देख के तो लगता ऐसे ही है कि पीटीआई वहां पे पंजाब में इंतखाबात के अंदर अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। दूसरी तरफ नून लीग का भी ये दावा है कि हम लोग भी सीटें जीतेंगे। देखते हैं उस दिन कौन सीटें जीतता है। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।